ईथर्स जो दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं। पहले हमने पढ़ी थी रिएक्शन जिसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड था। अब हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो अल्कोक्सी ग्रुप है, जो OR ग्रुप होता है, OR एल्कोक्सी ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लाइक अल्कोहल्स, और ये अल्कोहल से भी ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल फिनॉल की तरह ही आएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिर्फ स्ट्रक्चर्स में यहाँ H की जहाँ फिनॉल के यहाँ हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेंजीन रिंग की तरफ, और ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा इस कार्बन पे एज अ नेगेटिव चार्ज। तो जो पहली स्ट्रक्चर है हमारी उसमें OR, O अपना लोन पेयर एक यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इससे यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा एज नेगेटिव चार्ज। तो हमें एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाना था, ये सिंगल बॉन्ड ही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इधर मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड निकले के इस कार्बन पे आ जाएगा एज नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड OR, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज का डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये इधर मूव करेगा एंड ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा एज नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पे आ जाएगा एज नेगेटिव चार्ज। और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक ईथर्स की। और फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हम कर रहे हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें जो हम फिनाइल अल्काइल ईथर जो हम ले रहे हैं उसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं एनिसोल की। एनिसोल जो होती है अंडरगोज ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन के लिए क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए। लेकिन इन इथेनॉइक एसिड यहाँ पे हम लुइस एसिड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड जैसे कि आयन 3 ब्रोमाइड की एब्सेंस में भी हो जाती है। और इसका रीज़न वही है जैसे हमने अल्कोहल में किया था, OH ग्रुप इज़ हाईली एक्टिवेटिंग। इसका रीज़न भी ये है बिकॉज एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप ही क्या कर देता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ लुइस एसिड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। पैरा आइसोमर इज़ अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या होती है, कम होती है। एनिसोल होता है मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ कौन सा ग्रुप आया, OCH3। मिथॉक्सी बेंजीन को हम क्या कहते हैं, एनिसोल। तो ब्रोमिनेशन करनी है इसकी, लेकिन इन इथेनॉइक एसिड यहाँ हम लुइस एसिड भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और OCH3 जो है ये डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को एट पैरा प्लस एट ऑर्थो पोजीशन पे, बिकॉज जो OR होता है, OCH3 जो है हमारा, वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सो दिस इज़ पैरा ब्रोमो एनिसोल बनेगा ये, एंड ये वाला हमारा है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, जिसमें से जो पैरा है वो हमारा क्या होएगा, मेजर प्रोडक्ट होएगा, बिकॉज ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एक रिएक्शन हमारी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस।
और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं इसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं जैसे हमने पहले की हुई हैं। मिथॉक्सी बेंजीन, अल्काइलेशन के लिए हमने अल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ हमने लेना है एनहाइड्रस AlCl3 और जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्ट हो जाएगा एट ऑर्थो प्लस एट द पैरा पोजीशन पे। और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसका नाम है 2-मिथॉक्सीटोलिन। 2-मिथॉक्सीटोलिन ये हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट है। दिस इज़ 4-मिथॉक्सीटोलिन जो पैरा प्रोडक्ट है और पैरा हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके बाद करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसमें हम यूज़ करेंगे असाइल ग्रुप। और असाइल ग्रुप कौन सा है हमारा, यहाँ पे CH3CO हमारा यहाँ पे असाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड लिया, ये भी रिएक्शन होएगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुइस एसिड और असाइल ग्रुप आ जाएगा हमारा ऑर्थो प्लस एट पैरा पोजीशन पे आ जाएगा असाइल ग्रुप COCH3। इस कंपाउंड का नाम, ये जो पार्ट है इसको एसिटोफिनॉन कहते हैं। तो इसकी सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन एंड दिस इज 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ये हमारी दो रिएक्शंस होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। एक हमने किया हेलोजिनेशन जिसमें ब्रोमिनेशन लिया है और दूसरी हमने की है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें हमने फर्दर दो रिएक्शंस की हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। ये भी हमारी जैसे हमने पहले रिएक्शंस की हैं नाइट्रेशन वैसे ही होएगा। एनिसोल की रिएक्शन जब हम करते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें जो है OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पे और इसको डायरेक्ट करेगा एट द पैरा पोजीशन पे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन जाएगा 2-नाइट्रो एनिसोल, 2-नाइट्रो एनिसोल और ये वाला कंपाउंड है हमारा 4-नाइट्रो एनिसोल विच इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इसके साथ हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं ईथर्स की। अब हम करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन है हमारे पास 11.10। राइट द स्ट्रक्चर रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन लिख के दिखानी है हमने यहाँ पे। विलियमसन सिंथेसिस है, किसकी करनी है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। ये हमने बनाना है, इसकी सिंथेसिस करनी है और स्टार्ट हमने करना है इथेनॉल से एंड 3-मिथाइल पेंटेनॉल से। दोनों के दोनों अल्कोहल गिवन है और विलियमसन रिएक्शन में हम लेते होते हैं अल्कोक्साइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोनों अल्कोहल गिवन है तो एक का हम क्या बनाएंगे हैलाइड और एक अल्कोहल का क्या बनाएंगे अल्कोक्साइड। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से दो रिएक्टेंट में से किसका हम अल्कोक्साइड बनाएंगे और किसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो पहले मैं ये जो प्रोडक्ट हमने बनाना है इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन हमने बनाना है, तो इसकी स्ट्रक्चर है CH3 CH2O, ये इथॉक्सी ग्रुप हो गया। लेकिन सेकेंड पोजीशन पे अटैच करना है तो मैं CH3 ये सेकेंड कार्बन ले रही हूँ, इसके साथ इथॉक्सी अटैच किया है और 3 पोजीशन पे अटैच करना है हमने मिथाइल और पेंटेन है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। ये कंपाउंड हमने बनाना है, ये हमारा प्रोडक्ट है। दिस प्रोडक्ट इज 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। अब देखो जब हम अगर इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, जब इसकी क्लीवेज करते हैं HI डाल के, तो बॉन्ड किस साइड से ब्रेक करना चाहिए। इस केस में बॉन्ड हमारा ब्रेक होना चाहिए इस साइड से ब्रेक होना चाहिए। ये वाला पार्ट हमारा जो है
इस तरीके से आएगा, बिकॉज इधर हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप आ गया। सेकेंडरी ग्रुप या टर्शरी ग्रुप्स आते हैं अगर हमारे यहाँ पे, तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है, ये यहाँ से ब्रेक करेगा। जब इधर से ब्रेक कर रहा है तो H इधर आना चाहिए, Cl हमारा इधर आना चाहिए, तो ये हमारा हैलाइड होना चाहिए ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। ये तो हैलाइड हो गया CH3 CH2 Cl, तो इथेनॉल से हम क्या बना लेंगे, क्लोरोइथेन बना लेंगे। और दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है 3-इथाइल पेंटेन 2-ऑल, ये अल्कोहल का हम क्या बना लेंगे, अल्कोक्साइड बना लेंगे, और उन दोनों को रिएक्ट करके हम क्या बना लेंगे, इस प्रोडक्ट को। तो पहले हम लेते हैं इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल, इसमें डालते हैं HCl और इससे बनाते हैं CH3 CH2 Cl। तो ये हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट, जिसको A लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल है, तो 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल के लिए हम करने हैं पेंटेन 5 कार्बन एटम, सेकेंड पोजीशन पे OH, 3 पे क्या है मिथाइल, ये कंपाउंड हो गया हमारा, इसको लिख लेते हैं इथेनॉल, एंड दिस इज 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। इसमें हम डालेंगे NaOH डालेंगे, या Na इसमें हमने ऐड करना है। अगर NaOH या Na ऐड करेंगे तो ये H की जगह पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH, CH3 CH ONA, CH3 साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व करेगी। अगर NaOH लेंगे तो यहाँ साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ये हमारा बन गया B। अब A और B को आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा हमारा 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तो A प्लस B जब हम लेंगे, डैट विल गिव अस दिस प्रोडक्ट, उससे हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा आंसर है कि रिएक्टेंट तो ये दोनों गिवन थे और ये प्रोडक्ट बनाना था। तो इन दो रिएक्टेंट्स से पहले हम हैलाइड और अल्कोक्साइड बनाएंगे, लेकिन अब ये डिसाइड करना था कि इससे हैलाइड बनाना है कि इससे हमने बनाना है। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लेते हैं अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड। तो ये देखने के लिए कि किस पार्ट से हमारा हैलाइड बनेगा और अल्कोक्साइड, हम प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर पहले लिख लेंगे। प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर लिख के वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि किस पार्ट से हमारा हैलाइड आएगा और किस पार्ट से हमारा अल्कोक्साइड आएगा। वो डिसाइड करके हमने ये बनाए, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा है 11.10 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सेट है और एक ये सेट दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। अगर हमने 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो कौन सा सेट हमें लेना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए, एलिफेटिक, और हमारा जो अल्कोक्साइड पार्ट है, फिनोक्साइड जो पार्ट है, वो हमारा जो होना चाहिए ये वाला एरोमेटिक पार्ट होना चाहिए। तो ये दो रिएक्टेंट्स हमारे जो हैं, ये पेयर से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। ये प्रोडक्ट बन सकता है इससे, और इससे नहीं बन सकता बिकॉज ये जो है हमारा अल्कोक्साइड यहाँ पे प्राइमरी वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर ये बेस है तो ये H+ को पुल करेगा हैलाइड में से। अगर H+ को पुल करेगा तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे डोमिनेट कर जाती है, एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाती है। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करती है तो प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता है। तो इसकी वजह से जो अल्कोक्साइड हमारा होता है वो हमारा हमेशा एरोमेटिक पार्ट होना चाहिए, और जो हैलाइड है वो हमारा एलिफेटिक होना चाहिए। यहाँ हैलाइड एलोफेटिक है, और जो अल्कोक्साइड पार्ट है जो कि फिनोक्साइड है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, एरोमेटिक पार्ट है। इसकी वजह से ये जो दो पेयर्स हैं ये एप्रोप्रिएट सेट है टू प्रिपेयर 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स का, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हमने लिखने हैं। अब HI या HBr से हमने क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। किस साइड से बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है तो जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, बॉन्ड उस साइड से ब्रेक करेगा। O की तरफ H आ जाएगा और CH की तरफ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा HBr का, और प्रोडक्ट बन गया हमारा CH3 CH2OH प्लस बन गया CH3Br।
अब एरोमेटिक है, एरोमेटिक में हमेशा अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, कभी भी हम जो है अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, बिकॉज ये बॉन्ड स्टेबल होता है, ब्रेक नहीं होता। इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इधर H आ जाएगा, इधर आ जाएगा Br। तो एक प्रोडक्ट हमेशा हमारा जो है अल्काइल फिनाइल ईथर्स में हमेशा फिनॉल बनता है, और ये हो गया C2H5Br। ये है हमारे पास इथॉक्सी बेंजीन। इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो दिस OR ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये नाइट्रेशन मीन्स NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप को डायरेक्ट करेगा ऑर्थो प्लस पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा और पैरा नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस पार्ट में ये टर्शी इधर अल्काइल है, अगर टर्शी पार्ट है तो बॉन्ड हमेशा उस साइड से ब्रेक करते हैं, बिकॉज टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा इस साइड से जो ज़्यादा स्टेबल है। O की तरफ H लिख दिया, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 होल थ्राइस Ci, और इधर से बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। तो ये हमारा लास्ट इंटेक्स का क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर जो है विद इंटेक्स क्वेश्चन जितने थे कंप्लीट होता है।